दोस्तों देखिए, ये तोशिबा का एक एलसीडी सेट है 24, इसका मॉडल नंबर है 24PB2ZE। इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है, इसमें रेड सिग्नल जो है स्टैंड बाई का सिग्नल देखो आया हुआ है। ये स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा। तो हमने जब इसको यहाँ से पावर का जो माइक्रो से ऑन करने का सिस्टम वहाँ से करके देख ली, ऑन नहीं हो रहा सर, हर ट्राई कर ली, ऑन नहीं हो रहा। तो हमने जब सप्लाई को चेक किया, यहाँ पर जो पहली सप्लाई है जो फर्स्ट स्टैंड बाई के लिए बनती है, यहाँ पर चेक्स में देखिए 5 वोल्ट, सिर्फ 5 वोल्ट बन रही है। हमको पता है कि 5 वोल्ट बनने के बाद जब ये हमारा बोर्ड है सिग्नल देगा सप्लाई में इन्वर्टर बोर्ड के लिए, तभी इन्वर्टर बोर्ड के लिए 24 वोल्ट और 12 वोल्ट जो कार्ड में आएगी साउंड के लिए वो बातें बनेगी। यहाँ पर 12 और 24 कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है। तो हमने क्या किया, जब इसको जैक को निकाल कर, जो हमारा कार्ड उसको जैक निकाल दिया हमने, और डायरेक्ट जो पिन दे रखी है हमने इन्होंने 6 नंबर पे और 7 नंबर पे 5 वोल्ट है, और जो इन्वर्टर बोर्ड के लिए जो ऑन का सिग्नल है 12 नंबर पे है, 12 और 13 पे। हमने डायरेक्ट भी ऑन करके देखा, ये जो इन्वर्टर बोर्ड है वो नहीं चल रहा। तो थोड़ा डाउट हमको सप्लाई पर भी था, लेकिन क्या हुआ, हमारे पास एक सेम सेट सेम मॉडल, ये देखो तोशिबा का है, ये देखो यही बोर्ड है, सेम सप्लाई है। इसका सप्लाई तो ख़राब है, अभी देखना है। इसका हमने बोर्ड सप्लाई को क्लियर करने के लिए इसे हमने डाल के देख लिया है। ये एलईडी बोर्ड डालने के बाद बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही चल गया, कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन हमको वो भी बनानी है अभी, और इस पे भी वर्क करना है, इसको भी हमने ठीक करना है। तो हमने जो पहला प्रोसेस है वो जो करना है इसमें फ़ाइल का, सॉफ्टवेयर का, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, काफ़ी पुराना मॉडल है। इन्होंने जो डाटा आईसी है, सॉफ्टवेयर आईसी यहाँ पर लगा हुआ है, देखो ये इसका बोर्ड है, ये आईसी यहाँ पर सॉफ्टवेयर आईसी है, देखो यहाँ पर लगा है। हम क्या करेंगे, हमको ये बोर्ड नहीं डालना, हमको वो भी एलईडी रिपेयर करना है, तो ये भी करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फ़ाइल तो पड़ा है, लेकिन पता नहीं वो ठीक है नहीं है। हम इसकी फ़ाइल कॉपी करते हैं और इसमें डाल के देखते हैं, यदि ये बन गया तो ठीक है, नहीं बहुत मुश्किल है इस बोर्ड को बनाना, क्योंकि ये बहुत काफ़ी पुराना मॉडल है और सप्लाई भी बहुत ख़तरनाक है इसका। यदि उड़ जाता तो मैंने पहले भी ट्राई किया, बहुत मुश्किल से बनाना, बनता ही नहीं है सप्लाई। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। हम फाइल को कॉपी करते हैं इसकी, और इसमें डाल के देखते हैं ये ऑन होता है नहीं होता है। ये रहा हमारा प्रोग्राम RT809F। इससे हमने चिमटी से ही, ये जो चिमटी है देखो यहाँ पर लगाकर हमने डाटा जो है सेव कर लिया है। देखो हमने दोनों ही फाइल सेव कर ली है, इनमें हमने नोट कर दिया। ये सॉफ्टवेयर है सेकंड वाला, दोनों फाइल हमने सेव कर ली। देखो पर दिखाएगा एक मिनट, ये देखो यहाँ पर हमने ख़राब लिख दिया निशानी के लिए। और जो ऊपर वाला है वो ओके जो कार्ड है उसकी फ़ाइल है, ये ऊपर वाली। पहले ये देखो ऊपर वाली साइड फाइल हमने सेव कर ली जो ठीक है, ये ख़राब वाली भी सेव कर ली ताकि बाद में हमको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से कॉपी करने के बाद ये देखिए पहले हमने इसको चिप को कनेक्ट किया, फिर मैंने रीडिंग ली, फिर रीडिंग लेने के बाद ऑटो वेरीफाई हुआ, और फिर हमने इसको सेव कर लिया फाइल को। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने इसको डाटा डालने का वो भी कर लिया, कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं एलईडी सेट में लगा कर के ऑन हुआ नहीं हुआ है। तो दोस्तों जैसे हमने एलईडी सेट को पावर दिया, सॉफ्टवेयर डालने के बाद जैसे ही हमने ऑन किया तो ये सीधा ही ग्रीन हो चुका है सिग्नल, मतलब स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है। और इसी के बाद यहाँ पर सप्लाई जो नहीं बन रहा था 12 वोल्ट, ये इन्वर्टर पर 12 वोल्ट पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट सही से बन चुका है, और एक सप्लाई और है जो 3.3 वोल्ट जो बना है, और बोर्ड जो है बिल्कुल सही से ऑन हो चुका है। अब इसको हम सिग्नल दे के देखते हैं और आगे देखते हैं इसमें ब्लू बैक कुछ शो कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों देखिए इसमें ऑन हो चुका है। अभी हम इसको सिग्नल दे के देखते हैं। सिग्नल देने के बाद साउंड आ चुका है, और ये देखिए दोस्तों
साउंड के साथ वीडियो भी बिल्कुल सही आ चुकी है, बिल्कुल ओके है। तो देखिए हमारा एलईडी बिल्कुल सही हो चुका है। तो दोस्तों अब बारी है वीडियो बनाने का, जो मेन मकसद है। तो जैसे कि ये काफ़ी पुराना सेट है, इसका यदि हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी तो बहुत मुश्किल है मिलना बाज़ार से। और कुछ फॉल्ट ऐसे हैं जो हमारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आते। जैसे में सेम सेट की वजह से हमारा ये ओके हुआ है। तो इसमें सप्लाई भी हमने डायरेक्ट करके देखी, बूस्ट नहीं हो रही, इन्वर्टर बोर्ड बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था। हमारा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि यदि आपको इस तरह का कोई भी सेट आता है, काफ़ी कितना भी पुराना मॉडल हो, काफ़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, हमारी पीसी में पड़े हैं। यदि आपको इसी तोशिबा का या कोई इससे रिलेटिव मॉडल का कोई भी फ़ाइल का ज़रूरत हो तो आप नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम उस फाइल को आपको देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। आप इसके लिए आप हमारे चैनल है जो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। किसी फाइल की ज़रूरत हो तो आप हमें टेलीग्राम पर या फिर वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हम आपको वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री में उपलब्ध कराएंगे, जिस भी मॉडल का हो, कैसा भी तरह का हो। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए ऐसी ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन जब भी हम डालेंगे आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।